हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी के पटवारी के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अभी अभी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुई है, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्या आपके एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया गया है कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा? क्या इसमें यानी कहने का मतलब यूँ है कि पटवारी के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो ये नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, अभी अभी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है, नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है, जिसमें भाई यूँ कहा गया है कि जो एक पटवारी का उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था, आप सबको पता होगा उर्दू का एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें लगभग 20,000 प्लस जो एस्पिरेंट थे जिनका जो नाम लिस्ट पे आया था, जिन्होंने उर्दू का पेपर क्वालिफाई किया था। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव बेस पे था वो क्वालिफाई किया था। लेकिन होता यूँ है कि आप सबको पता है कोई भी जेकेएसएसबी का या कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके फ़ौरन ही बाद एक जो डेट होती है वो अनाउंस की जाती है। ठीक है, और उसमें यूँ मेंशन किया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर आप यूँ सोच रहे हो कि आपका जो पेपर है वो रीचेक किया जाए, तो अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। बहरहाल बहुत सारे एस्पिरेंट थे, यूँ मान लीजिए कि 143 यानी 143 ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाला हुआ था, जिन्होंने वो एग्ज़ाम के रिलेटेड रीचेकिंग के रिलेटेड जो मैटर था वो डाला हुआ था। तो फाइनली होता यूँ है कि 143 एस्पिरेंट थे, जिनमें से सबका पेपर तो रीचेक हुआ, लेकिन उनमें से 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 6 ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका नाम इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस लिस्ट का मतलब ये है कि भाई पहली वाली लिस्ट में इनका नाम नहीं था, यानी इन्होंने उर्दू का पेपर क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन जब रीचेक इनका एग्ज़ाम हुआ, रीचेक इनके पेपर हुए, तो ज़रूर इनका भी जो नाम है इस लिस्ट में शामिल किया गया। यानी अब से इन्होंने भी उर्दू का क्वालिफाई कर लिया पेपर। ठीक है, ये इस नोटिफिकेशन का मकसद है। अब हम चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे कि आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर पटवारी का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब होगा। देखिए, एक्सपेक्टेड तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अभी तक आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है पटवारी का वो ज़रूर आ जाना चाहिए था। लेकिन कारण ये है कि आप सबको पता है कि जो ऑब्जेक्शंस डाली हुई थी एस्पिरेंट के द्वारा, उन ऑब्जेक्शन के कारण अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर पटवारी की जो नोटिफिकेशन थी वो नहीं आई थी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्शन है, फाइनली ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे जो फाइनल हो चुकी हैं। अब आप यूँ याद रखिए कि जल्दी से जल्दी विदिन 1 वीक भी हम कह सकते हैं कि जो पटवारी का जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। और आप ध्यान में इतना रख के चलें भाई, आप 32-35 यानी 30-35 लास्ट अगर हम बात करें भाई 40 दिन आप रख लें, 40 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टेड है, आप याद रखिए, ये बात ध्यान में रखें कि 40 दिन से ज़्यादा आपको आप पटवारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाना चाहिए था और आ भी गया होगा, लेकिन मसला यूँ है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस थी वो एस्पिरेंट के द्वारा डाली गई थी और फाइनली ऑब्जेक्शंस का जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर कर दिया। अब यूँ है कि जल्दी ही आपको उर्दू का जो पेपर के बाद जो सेकंड आपका पेपर है पटवारी का, उसके बारे में नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बहरहाल आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, अभी से ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, ताकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एमसीक्यू बेस हैं, 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ऑलरेडी जेकेएसएसबी के 3 से 4 जो पेपर हुए हैं, उनमें हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हम प्रीवियस ईयर बेस्ड बात करते हैं और बिल्कुल यूँ मान लीजिए हम पॉइंट टू पॉइंट ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं पटवारी के एग्ज़ाम की, तो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आपको फुल जितना भी मटेरियल है वो मिल जाएगा। और अगर हम कास्ट के बारे में बात करें, भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ को लेके उसका लाभ उठा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड बहरहाल आज की पटवारी के रिलेटेड यही इतनी सारी अपडेट थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।